देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर भारत में फिर से कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, वायरस में आए दिन नए हो रहे म्यूटेशन के कारण अब एक और डेल्टा प्लस नाम का वेरिएंट सामने आया है, जिसकी खतरनाक होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सरकारी और आम लोग कुछ चीजों पर फोकस करेंगे तो किसी भी लहर से नुकसान को कम किया जा सकता है। कोरोना मरीजों की जीवनदायिनी व्यवस्थाओं पर फोकस किया जाए। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, कोरोना में काम में आने वाली जरूरी दवाएं और जो भी आपातकालीन मेडिकल जरूरतों की चीजें हैं उसे मजबूत किया जाए। जनता को चाहिए वैक्सीनेशन जितना जल्दी संभव करा लेना चाहिए। लोगों को चाहिए कि वे मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, सरकारों की ओर से छूट के बावजूद शादियों और समारोह में शिरकत कम से कम करें, दूरी बनाए रखें, घर और अपने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही कोविड अनुरूप व्यवहार के साथ ही खान पान पर ध्यान दें, जिससे कोरोना को दूर रखने में मदद मिलेगी। साथ ही अगर कोरोना होता भी है तो उसका गंभीर परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। दुनिया भर में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। इस समय अमेरिका देश सबसे अधिक संक्रमण से प्रभावित है। इस बीच पूरे विश्व में कोरोना के मामले बढ़कर 18 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 39 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय बना हुआ है। अब तक भारत में इसके 51 मामलों की पुष्टि हुई है। इस बीच आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक रमन गंगाखेडकर ने कहा कि डेल्टा बहुत फैसला और ये वेरिएंट चिंता का विषय है। चूंकि ये वेरिएंट चिंता का विषय है, आपको डेल्टा प्लस को भी चिंतित करने वाला वेरिएंट मानना होगा। बागपत के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में नाटकीय मोड़। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए रालोद की ही प्रत्याशी रहेंगी ममता जयकिशोर। नामांकन से चंद घंटे पहले बीजेपी में हुई थी शामिल। पति ने रोते हुए कहा सरकारी दबाव में गए थे। मुरादाबाद में सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी का निर्वाचन। भाजपा की शेफाली सिंह निर्विरोधी चुनी जाएंगी जिला पंचायत अध्यक्ष। सपा कार्यालय में जमकर हुआ हंगामा। बीएसपी के सर्वाधिक 11 सदस्य जीते हैं, फिर भी बीएसपी ने नहीं किया नामांकन। ललितपुर में सपा प्रत्याशी नहीं कर सकी नामांकन। सपा से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन नहीं, प्रस्तावक नहीं आने से नहीं कर सकी नामांकन। बीजेपी के कैलाश निरंजन निर्विरोधी चुने जाएंगे। गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी ममता त्यागी ने किया नामांकन। सिर्फ ममता त्यागी ने किया है नामांकन। निर्विरोधी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी जाएंगी ममता यादव। गोंडा में बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष, निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे घनश्याम मिश्रा। घनश्याम मिश्रा के खिलाफ नहीं भरा गया कोई पर्चा। निर्दलीय प्रत्याशी पर भरोसा पड़ा महंगा। देखती रह गई सपा और नहीं आया प्रत्याशी। गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा, मारपीट। बीजेपी समर्थकों और सपा समर्थकों में मारपीट। बीजेपी समर्थकों पर सिपाहियों को पीटने का आरोप। लात घूंसों से सपा समर्थक को जमकर पीटा। पुलिस के सामने से ही सपा समर्थक को पीटा। राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे सपा नेता। सपा ने यूपी निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई शिकायत। एमएलसी उदयवीर सिंह आयोग के दफ्तर पहुंचे। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय भी साथ मौजूद आरोप लगाया कि 12 प्रत्याशियों को नामांकन नहीं होने दिया। गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर में भी नामांकन नहीं। गोंडा, ललितपुर, गाजियाबाद, भदोही, हमीरपुर, मऊ में भी नामांकन नहीं होने दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस के अवसर पर मद्यनिषेध विभाग लखनऊ द्वारा विभिन्न प्रकार के नशा विरोधी जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एमआर मेमोरियल इंटर कॉलेज कल्याणपुर, लखनऊ के विद्यार्थियों ने पोस्टर व स्लोगन प्रतियोगिताओं व प्रदर्शनी का आयोजन किया। लखनऊ के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर नशा विरोधी जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नशा मुक्ति संकल्प कराया गया। उक्त अभियान में लखनऊ के समाजसेवी श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष विनायक ग्रामोद्योग संस्थान लखनऊ व श्री कृष्णानंद राय का सहयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी भारत के अगले पीएम के तौर पर पहली पसंद बने हुए हैं। सर्वे के मुताबिक 66% लोगों का मानना है कि देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा हैं। इस सर्वे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से काफी पीछे हैं। सर्वे में 8% लोगों की पसंद के साथ राहुल गांधी पीएम पद के लिए दूसरे नंबर पर हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने किया ऐलान कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों के लिए 3 करोड़, सिल्वर जीतने वालों के लिए 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देंगे।
पंजाब कांग्रेस में जारी संकट का हल निकालने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। राहुल लगातार अपने आवास पर पंजाब कांग्रेस के विधायकों, सांसदों और मुख्य नेताओं से मिल रहे हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस जल्द से जल्द इसका समाधान चाहती है। उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले जहां फल या सब्जी का बहुतायत में उत्पादन होता है, उनमें इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाने के लिए राज्य मंडी परिषद आगे आया है। इन इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। इन इंटीग्रेटेड पैक हाउस के शुरू होने पर वाराणसी के समीप वाले 13 जिले, अमरोहा से नजदीक के 7 जिले के किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। यही नहीं, वाराणसी तथा अमरोहा जिले को सब्जी फल निर्यात नए हब के रूप में भी देश में जाना जाएगा। आज अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 45 मिनट तक समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट देखा। बैठक का हिस्सा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व दिनेश शर्मा वर्चुअली बने। लाइव प्रेजेंटेशन के जरिए पीएम मोदी को अयोध्या में हुए विकास कार्यों से अवगत कराया गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने बैठक के दौरान मौजूद रहे सभी अधिकारियों और मंत्रियों से फीडबैक लिया। मोदी ने सुझाव दिया कि राम मंदिर बनने से पहले अयोध्या में सभी विकास कार्य पूरे कर लिए जाएं। भारत को ऐसे ही नहीं विविधता का देश कहा जाता है। यहाँ कौशल और एक से बढ़कर एक कलाकार भी हैं। बस जरूरत है उनको प्रोत्साहन मिलने की। टोकनी चांदी की आठाई रूप कति निखरा पाटना जिक्र बहु कई मान की काली दमन नीचे पैरी जुती बनगी देखो चीज कसुती यगज बन पानी ले चली यगज बन पानी ले चली यगज बन पानी ले चली यगज बन पानी ले चली। नो लखे न फैल करे तेरे माथे आला टिक्का आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फिका। नो लखे न फैल करे तेरे माथे आला टिक्का आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फिका। चांद का टुकड़ा बरन का मुखड़ा कसुती गाला पहला ली दमन नीचे पैरी जुती बनगी देखो चीज कसुती यगज बन पानी ले चली यगज बन। उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती मामला। 6,696 अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची जारी। एसटी कैटेगरी के 1133 खाली पद भरे गए। 6,696 में अनारक्षित रिक्त 2,833 पदों के सापेक्ष 2,257 जनरल अभ्यर्थी चयनित। ओबीसी के रिक्त 1,571 पद के सापेक्ष 2,147 अभ्यर्थी चयनित। ओबीसी के 576 अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए। एससी कैटेगरी के रिक्त 1128 और एसटी के 1164 रिक्त पद पर कुल 2,292 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। 6,696 के सापेक्ष 2,425 महिलाएं, 13 शिक्षा मित्र, 1,208 दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन। 28 और 29 जून को होगी काउंसलिंग। 30 जून को मिलेगा नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कहा कि नशीले पदार्थों के खतरे को खत्म करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन बचाने के लिए सभी प्रयास महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि नशा अपने साथ अंधकार, विनाश और तबाही लेकर आता है। आगामी 5 राज्यों के चुनाव के संबंध में आज बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई। दिल्ली की सीमाओं पर आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे देखते हुए कृषि मंत्री ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं सभी किसान यूनियन के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनको अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। भारत सरकार कानून के किसी भी प्रावधान पर बात करने के लिए तैयार है और उसका निराकरण करने के लिए भी तैयार है। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.